यहाँ कोई स्कूल नहीं है जी, ना कोई मदरसा है ना कुछ। अब अगर थोड़े से बड़े बड़े से हो जाए तो उन्हें तो चलो इधर उधर कहीं मदरसों में छोड़ देंगे, कहीं स्कूल में छोड़ दें। ले अभी छोटे छोटे बच्चों को ऐसा को कहाँ छोड़े। मदरसा तो बना रखा था, हमने भी बना रखा, लेकिन यहाँ कोई अगर हाफिज जी अगर कोई मास्टर लावे तो वो जंगल में रुकता ही नहीं। यहाँ पर बस डर की वजह से भाग जाता है। रात को जब अंधेरा होता है तो देखता है इधर उधर जंगल में कहाँ हम पड़ेंगे। लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। हमारी ये छोटी छोटी सूर्य ऊर्जा की लाइट नहीं है, बस रात को जो है तो इन्हें इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी बहुत देर चले जब बुझ जाती है, बस आगों को जला के जो है तो पड़ा रहता है। इससे क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं है कि अपना खाना वाना बना लेंगे, खा लेंगे अपना बहुत देर के लिए, थोड़ी बहुत देर के लिए चांद में से थोड़ी सी रोशनी का ना। आप तो बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे ना? नहीं, वैसे थोड़ा बहुत है, इधर उधर जाके थोड़ा बहुत है। हिंदी थोड़ी बहुत है। कुरान शरीफ भी पढ़ा हुआ नाजरा में। हमारा तो पैदाइशी अब्बा की दादा की सब इधर जंगलों में। भाई इतना हुआ कि हमारा पहले जो है तो जंगल साकुम्बर में था, तो वहाँ से हमने यहाँ के गुजर के साथ तबादला करा के हम यहाँ गए तो वो वहाँ चले गया था। मतलब ये ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास जो है तो यहाँ वो गुजर जो है तो पहाड़ जाने वाले थे, बरसात में के मौसम में खरसा में पहाड़ चले जाते थे। हम 12 से एक जगह पर रहते थे, तो हमारा वहाँ गुजारा नहीं होता था। वहाँ क्यों घास तो था नहीं, पत्ती तो थी, घास नहीं था वहाँ पर, तो इसलिए वो पहाड़ जाते थे। उनके लिए वो पसंद आ गया, हमारा को ये पसंद आ गया। आप लोग क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल सब्जी वगैरह। ये आपको बाजार से लानी पड़ती है? ना, बाजार से लानी पड़ती है। आप लोग बाजार चले जाते हैं? पहले नहीं जा पाते थे? पहले कम जाते थे। बहुत ये थे कि जो दूध वाला आया दूध ले जाने के लिए हमारा, वो दूध वाला ले आता था। उसमें आ गए हैं, मतलब जो मुख्य धारा है, जैसे आम लोगों में घुल मिल गए हैं। हाँ, ये है कि थोड़ी थोड़ी इतनी समझ आ गई कि कैसे क्या करना, कहाँ रहना। ये है कि आपके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे। यहाँ मोहन में एक स्कूल तो खुला था, उसका क्या हुआ? था स्कूल भी। अब ये थे बरसात में यहाँ, चलो सर्दियों में 1-2 महीने चले भी जाते थे, बरसात में नदी आ जाती थी। अब बच्चे आर पार नहीं हो सके थे यहाँ से। एक दिन गाड़ी आई, एक दिन ना आ पाई, जानवर आ गया। जब भी हाथी का जानवर का खतरा, वो कैसे जाते थे? हाँ, फिर वो बच्चे जा पाए नहीं थे तो फिर कैसे आते थे? गाड़ी बंद हो गई, कुछ नहीं। अब भाई वो गाड़ी तो रोड के किनारे पे अगर बच्चे मिल गए तो ले जाती थी। अब अंदर जंगल से कैसे बच्चे आवे पानी में, नदियों में? ये जो गवर्नमेंट की सुविधाएं होती हैं, पेंशन है या राशन मिलता है, हाँ राशन मिलता है, ये सब आपको भी मिलता है? हाँ, राशन मिलता है, जिसका कार्ड बना हुआ उसको मिलता है, जिसका नहीं है उसको नहीं। अभी एक उत्तराखंड सरकार ने एक योजना चलाई थी कि विस्थापन, वही कि हम इनको शिफ्ट करेंगे, जंगलों से निकाल करके आम आबादी में लेकर आएंगे। आपने सुना है उसके बारे में? सुना हमने, हाँ। वो ये बताया था कि 7 बिस्वा जमीन जो है तो दे करके इनको बसाए दिया जाए। 7 बिस्वा कितनी जमीन होती है? थोड़ी सी, एक मकान के लिए होगी बस, और क्या होगा? एक कमरा बन जाएगा। तो कमरा बनाने का पैसा भी सरकार ही देगी? हाँ, वो सरकार ही देगी। वो भी पैसा क्या दे देगी एक आधे कमरे का, बाकी चीज़ 7 बिस्वों में कहाँ गुजारा होगा? हजारों वन गुजरों ने तो उनकी बात को मानने से मना कर दिया, वो गए नहीं। वो इसलिए गए नहीं ना कि हमारा जो है तो जो हक बैठता है वो हक जो है तो उनका है, जिसके पास मतलब कोई भी नहीं है, फ़कीर बंगाली जैसे बैठे हुए हैं रोड की पटड़ियों में पड़े, तो उनका वो जो है वो उनका है। हमारा जो है तो 100 सालों से सदियों से हम जंगलों में रहते आ रहे हैं। तो हमारे साल हो गए होंगे आपको सिर्फ जंगल में रहते हुए? जंगल में देखो 35 साल की उम्र तो मेरी है। तो फिर मेरा अब्बा था, वो भी जंगल में, इसी में जंगल में था। दादा था, वो भी इसमें था। साल से वो रहते आए थे। हाँ, अब जंगल में ही रहते हैं। जंगल में रहते हैं कई सौ पीढ़ियाँ गुजर गई। तो अभी तो जैसे आप लोग कपड़े पहनने लगे हैं, आपके और मेरे कपड़े एक जैसे हैं। तो अभी आप लोग कपड़े पहनने लगे हैं, आपका मेरा पहनावा सेम है। तो आपका पहला का जो दौर था उस मोमेंट में आप कैसे रहते थे? वो ज्यादा करके ये हमारे कपड़े ऐसे पहनते थे, धोती ना, लुंगी पहनते थे, कमीज पहनते थे, बस सादे कपड़े। अब तो थोड़े से बाहर चलने लगे, थोड़े से पैंट बूट शर्ट भी लग गया, इनको खान थोड़ लग गया पहनने, बस देखो दिखाई से कुछ कोट कार्ड लग गया पहनने। पहले अपने सादे कपड़े लेकर थे और उन्हीं में अपना गुजारा कर लेंगे। उससे पहले खाली लंगोट पहनते थे। खाली लंगोट ही उससे पहले। हाँ, बहुत सारे ऐसे थे लंगोट में चलते थे। तो ये अच्छा, सर्दी जैसे इस बार आ गई है तो आप लोग तो अभ्यस्त हो चुके हैं, लेकिन जब सर्दी होती थी तो आप लोग कैसे खुद को रखते थे, मैनेज कैसे करते थे? आग जलाते थे, आग सेकते थे, रहते थे बस। आग सेकते रहते थे बैठ करके। तो ये आपको जानवर परेशान नहीं करते? जानवर आता है, जो हाथी है वो जो सबसे खतरनाक है, और तो खैर नहीं आता डेरे में। हाथी आता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि यहाँ हाथी आया, किसी को मार दिया। हाँ, हाथी तो मार देता है, आता है, मार देता है। बल्कि अभी कल परसों भी यहीं था, तो यहीं था। अब भी इधर ही है जंगल में। हाथी का तारबंदी की है आपने हाथी से बचने के लिए? ये तारे लगा रखे हैं जो हाथी के, उसके लिए लगा रखे हैं हमने।
मगर अगर आएगा तो थोड़ी बहुत आपको देख कर, मतलब आदमी को देख करके हमला करता है। हमला करता है, वो जो बिगड़ा हुआ होता है उनमें जो अंदर बढ़ के खल चोकर, जैसे हमने डंगरों के लिए पशुओं के लिए खल रखते हैं, चोकर रखते हैं, तो वो अंदर बढ़ के खा जाता है। आटा चोकर भैंसों के लिए चारा रखते हैं ना, खल चोकर का, उसे खाता है अंदर आगे, तो हिला हुआ हाथी एकदम अंदर घुस जाता है छप्पर के आगे। अब मान लीजिए अब यहाँ इसी समय राइट नाउ हम बैठे और हाथी आ गया, तो हम लोग कैसे बचेंगे? इस टाइम तो खैर हमला इतना नहीं करता, वो भाग जाएगा। अगर हम मान ले जाए अगर आ ही गया वो मारने के लिए हमारे को, तो हम डांग डूंग पे भाग जाएंगे, ऊपर चढ़ ऊंचे चले जाएंगे। जब ऊंचे पे चले जाते तो मुझे किसी ने ये भी बताया है कि आप लोग जो हैं, जैसे जैसे आप है ना वन गुजर, इसी तरह के वन गुजर रहते हैं बकरवाल कश्मीर में, कि आप पहाड़ यहाँ से गुजर जो है वो पहाड़ पैदल जा करके वन गुजर कश्मीर चले जाते हैं, वहाँ के यहाँ आ जाते हैं। कश्मीर तो नहीं जाते, लेकिन ऊपर हिमाचल में जैसे शिमला हुआ, इधर ये उत्तरकाशी हुआ, तो वो उधर धारों पे जाते हैं, बरसात के मौसम में जाते हैं, अपने भैंसों को लेकर चुगाने के लिए वहाँ चले जाते हैं। आप लोग गर्मी में ऊपर रहते हैं? हाँ, बरसात में ऊपर, गर्मियों में पहाड़ों में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पानी भी बहुत सारी जगहों पे पानी लगे रहने कुछ। इसमें पानी आ जाता है, इसमें पानी आ जाता होगा। ये खरसा में सूख जाता है पानी, यहाँ बरसात में आता है पानी, बरसात में आता है। आप लोग पानी कैसे पीते हैं? पानी में जैसे नदी चल रही है, इसमें एक तरफ को हम गड्ढा खोद देंगे। आप लोग भैंस पालते हैं? भैंस पालते हैं। भैंस जंगल में है इस टाइम, ऊपर ऊपर चली जाती है इतनी ऊंचाई पे, बहुत ऊंचाई पे चढ़ जाती है, ऊपर टिब्बों पे रहती है, जंगली भैंस है तो रात को उधर रहती है। कटड़ियाँ आई दो। कैसी होती है? वो जो पालतू भैंस होती है ना, वो एक जगह रहती है। ये हमारी भैंस जो है तो चलने फिरने वाली होती है, घूमने वाली। ये जंगलों में रहती है, तो आपको दूध कैसे देती है? खुली रहती है। बस जाएंगे उनको जो है तो पत्ती काटेंगे, लोपिन काट के एक जगह इकट्ठी हो जाती है, वो जब काटेंगे पत्ती काटेंगे एक जगह इकट्ठी करके उनका दूध निकाल लेते हैं। दूध निकाल कर तो जिसको जो भैंस मिली वो उसी का दूध निकाल लेगा, या आपकी कोई पहचान है कि मेरी अपनी का है? हाँ, अपनी पहचान है, 10 15 20 जो भैंसें अपनी है उनकी पहचान। जंगली भैंस जो है वो जो आम वो नहीं, वो नहीं, मतलब देखने में अलग होती है, वो अलग होती है। उसकी क्या पहचान है? सींग बड़े होते हैं। सींग बड़े होते हैं, आदमी को देख के भाग जाती है, वो मारती है आदमी को, आदमी के नजदीक नहीं रहती। उसका दूध आप ही निकाल सकते हैं? ना, हम नहीं निकाल सकते। वो जो जंगली है उनका नहीं निकाल सकते, यही जो हमारे पालतू है इनका। ये पालतू है भी नहीं, वो तो इधर है भी नहीं जंगल में, वो तो किसी और जंगल में होगी, इसमें नहीं है। आप लोग दूध बेचते हैं? दूध बेचते हैं, आपका जो मुख्य काम है वो दूध बेचना। जी बेच गई। कितना रुपए लीटर आप दूध बेचते हैं? अभी हमारा यहाँ से जो ये जा रहा है 35-36 रुपये, 37 रुपये। बाजार में 60 रुपए बिकता है, तो बाजार में 55-60 रुपये भी है, 50 भी है, 60 भी है। वो क्वालिटी नहीं है बाजार वाले दूध की, तो आपके दूध की क्वालिटी अच्छी है, बाजार के दूध की खराब है। हाँ, वो ये दूध होता नहीं ना, वो किस में पाउडर है, कोई कुछ है, कोई केमिकल तो मिला हुआ, मिलावट होती है। ये दूध हमारा है। अब मैं घास पत्ती का दूध है, वो घास का दूध है, जो जंगलों का जो घास है उसका दूध है, वो कुट्टी का दूध है, वो हल्का होता है, पानी होता है। अब मैं खुद दूध का काम करता हूँ, तो जैसे ये पैकेट चले हुए हैं, अमूल के पैकेट है, पराग डेयरी के पैकेट है, तो बहुत सारे जो है तो हमें कस्टमर बोलते हैं, जब हम दूध देते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे जो है तो ये फुल क्रीम का दूध लाया था और ये 2-3 महीने पिया, हमारे खुजली हो गई, बदन में खुजली हो गई, वो हो गया, फलाना हो गया। तो अब इतना दूध कहाँ होता है, जितना पैकेट में आ रखा है, वो अगर किसी को 10 क्विंटल चाहिए तो 10 क्विंटल ही दे देंगे वो ला के। आप दूध का काम करते हैं? जी। अगर आप वन गुजर लोगों से दूध खरीदते हैं तो आप गांव बेचते हैं? हाँ, कुछ अपना भी हो जाता है, कुछ और इकट्ठा करते हैं लोगों का, तो लेकर बेच जाते हैं। क्या लगते हैं? भाई है, सगे भाई हैं? तीनों भाई हम। ये भी भाई है। ये दोनों ये पत्ते काटते हैं। पत्ते काटना मतलब पेड़ होते, जैसे ये पेड़ है, ये झांग के भैंसों को आके गिरेंगे, खाएंगे भैंसे। ये भैंसों को लिए काटी, ये भैंसों का हमारे का चारा है, मतलब खाना। आप भैंस का खाना का प्रबंध करते हैं? हाँ जी। बेचते हैं आप इसे? नहीं बेचते नहीं, मतलब अपने के लिए, अपने भैंसों के लिए। सारा परिवार आपका मिलजुल के रहता है? मिलजुल के रहता है, नहीं तो अलग भी है। आपकी शादी किस किस की हो गई है? सबकी हो गई हमारी। आपकी वाइफ तो एक की दिख रही है? हमारे ऊपर है, इनका थोड़ा पीछे को है, जाकर अंदर पीछे ऊपर। हाँ, इसका भी थोड़ा ऊपर तरफ, मेरा और ऊपर तरफ थोड़ा। बहुत दूर तो नहीं है, मतलब हम जा सकते हैं? थोड़ी दूर है, इसका तो दूर है, ये तो पास में ही है, ये तो यहीं करीब में। ये जो आपकी अहलिया है, हाँ भाई, इनका क्या नाम है? जैतून बीबी। जैतून बीबी जी। तो ये नाम कैसे रखते हैं आप लोग? मतलब लोग जो हैं, हम तो पब्लिक में रहते हैं तो हमको जानकारी रहती है, तो आप लोगों को कैसे नाम रखते हैं? ऐसे हमारे भी पहले से मतलब जो है तो नाम का तो पता ही है, बहुत सारे गुजरों का ना नाम पहले से ही करे आते आ रहे। और जैसे बच्चा छोटा सा पैदा हुआ तो उसके दादी या बाप या माँ उसका कोई भी नाम रख देगी कि इसका जो है तो फलाना नाम रखना। मैंने सुना है कि आपके यहाँ जो शादियाँ होती हैं, जैसे मान लीजिए किसी लड़की की शादी है, मान लीजिए आपकी बेटी की कुछ बड़ा होने के बाद शादी है, तो उसमें गुजर कम्युनिटी के लोग जो हैं वो सब लोग आ जाते हैं और आकर के वो मदद करते हैं,
अपना सामान लेकर आते हैं जी। मतलब दहेज वहेज का नहीं है, क्या है ये, दहेज का सामान नहीं, कैसे होता है? वो ऐसा होता है जैसे कि हमारे शादी है यहाँ पर, तो हम जो है तो सबको बोलेंगे, जितने भी अपने रिश्तेदार वगैरह वगैरह जानने वाले पहचानने वाले या जो भी है गुजरों को सारों को बोल देंगे, अगर हमारा फलाने जगह पे फलाने दिन शादी है तो वो सब आएंगे, दूध लेके आएंगे या घी लेके आएंगे। फिर जो है तो जैसे नौता लिखवाते हैं शादी का, वो नौता भी लिखवाएंगे वो। बस वो यहाँ जो है तो खाने का इंतजाम होगा, अपना निकाह शिकाह जो होगा वो एक हाफिज जी होगा, वो निकाह पढ़वा देता है बच्चों का, तो निकाह करवा के हमारे जो है यहाँ तो- दहेज ना देते ना लेते। हाफिज जो है ये आपके बीच से होता है या आप उसे टाउन से लाते हैं? नहीं, बीच से होता है, आपके बीच भी हाफिज बीच है? भी है, हाँ। तो आपके हाफिज तरफ शाकुंभरी की तरफ आते हैं? हाँ, उधर भी है इधर भी है, कई जगह पे। कई जगहों में अपने पढ़ाए हुए हैं, जैसे मदरसे में छोड़ दिया पढ़ाना, वो पहले से हाँ। बचपन से ही, तो हाफिज होगा आगे, हाफिज होगा आगे। या बहुत सारे ऐसे है कि हाफिज नहीं है, वो जैसे कुछ बाहर से भी लाते हैं, निकाह की जो है तो तरकीब जानता है। बाहर से भी लाते हैं। नहीं वो तो कोई भी पढ़ा सकता है ना, हाँ, पढ़ाना कोई भी जानता वो पढ़ाता जानता है जो तो पढ़ा सकता है। है। अहलियाँ हैं, शरीक हयात हैं, ये नहीं जानती हैं मतलब पढ़ना या लिखना कुछ भी? नहीं, थोड़ा बहुत बस अपना नमाज नमाज का वो जानते हैं। उसी में तो फोटो खींच लेते अरे जंगल में रहे थोड़े दिन जो है तो प्लान में जैसे जाएंगे तो इनको वैसे लगेगा, हैं? ऐसे लगेगा कि हम कहाँ आ गए, कैसे आ गए, अभी ऊपर घूमने नहीं लगेगा फिरे नहीं। नहीं, अगर हम कहाँ मन ही नहीं लगता इनका बाजार में। दिल नहीं लगेगा, क्यों? सरकार ने कोई भी किसी किस्म की भी सुविधा नहीं है, बस राशन कार्ड है या राशन कार्ड का ही जो राशन है बस वही है, वही है, वो भी 5 क्या किलो राशन मिलता है? 5 किलो क्या चावल यूनिट पे, और 5 किलो जी है तो वो एक यूनिट पे 5 किलो। जैसे भी लॉकडाउन था हम्म, तो लॉकडाउन में आप लोगों को आपको तो लॉकडाउन क्या था, बहुत जंगल में रहते जंगल हैं, में रहते हैं, बहुत दिक्कत हुई इसमें, बहुत बस परेशानी ये है है। आप सामान नहीं खरीद पाए। बहुत ला ही नहीं सके, बस जो ला ही दूध नहीं अब सके। हमारा दूध का काम था थोड़ा, खैर चलता रहा, ले जाता रहा दूध का। अब 9 बजे दूध का तक काम बाजार बंद खुलेगा, था उसके बाद वो तो बंद हो जाता, जाते जितने हम बाजार जाते इतने बाजार बंद हो तो जाता। ये बाइक आपने जो है वो मतलब पैसे इकट्ठा करके खरीदी है या किस्त पर ली? किस्त पे लिए। किस्त पे ली। तो आपको मिल जाता है किस्त पर भी या किसी की जमानत की जरूरत पड़ी? नहीं, अपनी किस्त पे मिल जाता है। मिल जाता है। हम्म। कितना आप दूध बेचते हैं तो एक दिन? अभी तो थोड़ा ही है मेरे पास, 60-70 किलो दूध है अभी। आप जो- सब वन गोजरों से ही खाते हैं। हाँ, जी, तो इतना पैसा तो आप लोग कमा लेते होंगे ना कि बच्चे पढ़ा सकें? कहाँ से कमा लिया अभी, ये देख लो कि 60-70 किलो दूध में जो है तो 700-800 रुपये सारे होते हैं। 30-35 रुपये 40 रुपये यहाँ से खरीदना पड़ता है, फिर बाजार में घूमना भी है, फिरना भी है, फिर तेल का खर्चा भी है, गाड़ी का अपनी दाढ़ी भी निकल अपना नहीं खर्चा पाती। भी है सारा। अब ज़्यादा नहीं जो है तो बच जाएगा 200-300 रुपये। आप क्या चाहते हैं सरकार को जो है आपकी क्या मदद करनी चाहिए? सरकार हमारी मदद अगर करे, जैसे ये जो है तो पार्क वालों को निकाला और इनको बसा दिया गया एक जगह पे, इन्हें 12 बीघा जमीन दी, 12 बीघे का प्लॉट दिया गया इनको, ये कौन थे? और मकान भी दिए साथ में बना के। आपको क्यों नहीं दिया? अब यूपी में आ गया ना, ये उत्तराखंड का था, अब हमें जब भी तो कह रहे हैं ना कि जैसे 7 बिस्वा लेकर के उनको तो 12 बीघे का प्लॉट दिया और हमें 7 बिस्वा पे बैठा रहे, इसलिए उन्होंने मना करा 12 बीघे का जो प्लॉट है वो कितने लोगों को दिया है? एक परिवार को। एक परिवार को? एक जी। परिवार को। तो अच्छा दिया है। हाँ, बढ़िया करा, हमारे भी हित का है वो। हम भी वही कह रहा, आज जो उन्होंने दिया हमें भी दे तो हम भी चले जाएंगे। अब ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हें जो है तो 7 बिस्वा देकर जमीन जो है तो एक जगह 7 निकाल दे। अब 7 बिस्वा में जंगल क्या से होगा? पार कर देंगे। हाँ, डंगरों के छप्पर नहीं बना सकते, यहाँ कई छप्पर लगते हैं, और ये तो तो जिसमें 15-20 भैंसें होगी तो परिवार कहाँ छोटा। बांधेगा वो। इसके 4-5 आदमी का परिवार, जिसके 10-15 आदमी का परिवार है, कम से कम भी 2 बीघे में तो छप्पर ही छप्पर आएंगे। आपको और भी कोई लैंग्वेज आती है? जैसे मतलब मैं बात कर रहा हूँ आपसे तो आपको और भी कुछ बोलना आता होगा। बस दूसरी अपनी भाषा है, और वो कैसे बोलते हैं? गुजरों में जैसे आपस में कोई बात करेंगे हम। अच्छा, आपको इन्हें ये कहना है कि इनको लेके जाओ, मतलब हमको लेके जाओ और अपना घर दिखा के लाओ। हाँ। तो आप इस बात को कहना। डेरादास कर लिया। ठीक है, आपका पानी कहाँ स्टॉक करते हैं वो? पानी का उगल है नदी में, वहाँ भी निकाल रखा है, तो ये ऊपर से लौट के आएंगे तो देख देख लेंगे, यहाँ पर भी है परली साइड में एक जगह पे। बस भाई देर ना करे। और पर नदी नदी गई थी, घाटा डाल के गाड़ी गुड़ी में कोई नहीं गई। पैदल? हाँ पैदल गई थी। नदी नदी? हाँ कितना किलोमीटर?
पास ही में पार्क में जंगल है, जो बंद जंगल 6-7-8 किलोमीटर है बस। तो आपकी शादी में दहेज वगैरह नहीं देते हैं लड़कियों की? दहेज देते, कोई भैंस भूस देता है, वैसा दहेज नहीं देते जैसा आपके लोग में देते ना, वैसा नहीं देते। और मुझे किसी ने बताया कि आपकी शादी में जो आपके रिश्तेदार हैं वो घी दूध ये लेकर आते हैं? हाँ, दूध घी लाते हैं, जो अपनी पुप्पी पापी होती है, बुआ बाय मौसी मासी, वो लड़की गली आती है, माला मूला गुठी गठी लेकर आती है। रोटी गाठी क्या होता है? हाथ में डालने की होती है, चांदी की सोने की अच्छा। वो होती है। जैसे ससुराल के ये पाते हैं सोने का, हाँ हाथ डालते हैं। हाँ। अच्छा, और हमारा चल आया था यहाँ, लड़की आई थी बहुत सारी हमारे साथ, मेरी बुआ आई थी, मेरी अम्मा जी आई थी, बहन आई थी। हमारे यहाँ शादी में क्या कल्चर है कि लड़की की शादी होती है तो लड़की जाती है? नहीं, लड़की के साथ उधर से हमारे साथ लड़की चल आता है। हाँ, चल आया था मेरी मौसी मासी चाचा चुच्चा की लड़की, बहन आई थी, माँ आई थी, हमारी बुआ आई थी। शादी में खाना क्या हुआ था? मेरी शादी में जर्दा घी बूरा। घी बूरा? हाँ। ये मतलब चावल घी और बूरा? हाँ, और दाल चावल और जर्दा जुर्दा बनाया था। हाँ। ऐसा बनाते हैं हमारे यहाँ। नॉनवेज नहीं बनता है यहाँ शादी में, मतलब मुर्गा वुर्गा नहीं बनता है? वो नहीं बनाते, नहीं वो नहीं हमारे यहाँ बनाते। तो आपकी जब शादी हुई तो आप कितने साल की थी? साल के नहीं, 20-25 साल की होगी, इतनी होगी। और आपके 3 बच्चे हैं? हाँ। आपको बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते? आपको बुरा लगता है? स्कूल में जाना तो अच्छा लगता है, हम तो सोचते हैं कि बच्चे हमारे पढ़ जाते हैं स्कूल मदरसा, अगर छोड़ते कैसे इनको, अकेले बच्चे कैसे जाते? छोटे छोटे बच्चे अकेले जाते नहीं, हाथी का डर होता है, कोई कहेंगे गाड़ी नहीं आती है। कौन जानवर आ जाते हैं? ये बंदर को परेशान नहीं करते? हाँ, बंदर भी रोटी ले जाते हैं छीन के, जैसे हम घास पत्ती को जाते हैं, बच्चों को आगे पीछे इनको फाट फूट जाता है। अच्छा बहन जी, ये बताइए आपका जो घर है इस पर दरवाजा तो है नहीं? दरवाजा नहीं है, ऐसे खुले रहता है वैसे। तो ये तो जानवर अंदर घुस जाते होंगे? फिर हमने एक ने घर में रहना पड़ता है, एक ने काम को जाना पड़ता है, पत्ती को घास को। एक रखवाल करेगा हमेशा? एक रखवाल करेगा। सोते इधर ठंड की वजह से है। सर्दी बहुत हो रही है, अब आप कैसे अपनी जान बचाते हैं? सर्दी बहुत है, आग जलाते हैं बाहर, जेल उजी बना रखी भाई। ये घर आपने खुद ही बनाया है? हाँ। आपका नाम है जैतून बी? जैतून बीबी। जैतून बीबी? हाँ। बीबी बच्ची मतलब लड़की को कहते हैं प्यार से? हाँ, नहीं नाम ही डालते हैं जैतून बीबी। कितनी बहन है आप? हम 3 बहन हो रहे, 4 बहन हैं। सबकी शादी हो गई? हाँ। तो सबकी शादी ऐसी हुई है जंगलों में? ऐसे हुई यहाँ जंगलों में। जंगलों में? हाँ। तो उनकी शादी में भी घी मतलब दहेज वहेज सब रिश्तेदार सब लेके आते हैं? हाँ, सब कुछ नहीं देना पड़ता माँ बाप को? माँ बाप को देना पड़ता है, कपड़े कुपड़े देने पड़ते हैं लड़की को, कोई भैंस भूस दे देता, दहेज की भाई देते हमारे यहाँ। ये बताइए, आप किसी हीरोइन का नाम सुना आपने? किसी का सुना हो जो फिल्मों में आती है किसी का? वो नहीं हमने सुना। नहीं, ऐश्वर्या राय का नाम सुना? नहीं, वो भी नहीं सुना, इतना हम जानकारी नहीं पढ़ी नहीं रखे। कैटरीना कैफ? नहीं सुना? वहाँ तो जंगल ही का पत्ती का पूछ लो, घास पत्ती का पूछ लो, जानवर का पूछ लो, भाई नाम सही है। अगे शहर में ना पढ़े ना गए ना कुछ, हमारा माँ बाप ही नहीं पढ़ा, वही अनपढ़ था, हम भी अनपढ़ है। दिल्ली गई हैं आप कभी? ना। ये बताइए हमारे प्रधानमंत्री का क्या नाम है? पीएम कौन है हमारा? प्रधानमंत्री तो हमारा मोदी कौन है? उसका नाम तो इसके पास से पूछ रहा हमारे। इसको ही पता है? इसको भी पता है। कौन है हमारा प्रधानमंत्री? कौन है सच नाम बताओ। मोदी। मोदी? तुम क्या जानते हो? मोदी का चेहरा पहचान लोगे? हैं? ये कैसे पता चला? तुम टीवी पे देखते हो? मोबाइल में? मेरे भाई के पास नेट का फोन है ना ऐसा। अच्छा, नेट वाला उसमें देख। हाँ, उसमें देखते हैं। मेरा भाई देहरादून की तरफ रहते हैं। अच्छा। हाँ, जो मेरे माँ बाप के मेरे चाचा ताए वो उधर गेंडी खाते में, वो बंद जंगल में रहते रहे, पार्क में। उनको जमीन मिल गई। हाँ, उधर चले गए पथरी में, गेंडी खाते में, उधर रहते हो। और मेरा भाई देहरादून बारू वाले में रहता है। तो उत्तराखंड में आते थे मतलब? हाँ, स्टेट में? हाँ। तो यही आप लोग चाहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आप भी? हम भी यही लोग चाहते हैं कि हमारा को जमीन मिल जाती है, हम भी जंगल को छोड़कर अपने बच्चे पढ़ जाते हैं हमारे। हम जंगल को छोड़ने में खुश है, जंगल को छोड़कर हम जाने में राजी है, हमारे को जमीन जमान मिल जाए बस। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, मतलब वैसे तो आपके शोहर खड़े हैं, हाँ, शर्म की कोई बात नहीं, हम भी आपके भाई हैं, आप मतलब गलत मत समझिएगा, लेकिन जैसे आपके यहाँ ये डिलीवरी होती है, मतलब बच्चे जब डिलीवरी होती है तो अस्पताल आप लोग लेके जाते हैं, मतलब डिलीवरी कैसे होती है? बच्चे पैदा कैसे होते हैं? अस्पताल ही हो रखे दोनों बच्चे मेरे, लड़की हो रखी भाई। अच्छा, अस्पताल लेके गए? हाँ। तो यही अस्पताल कहीं पास में है? गाड़ी को फोन कर लेते हैं 108 को। अच्छा, 108 आती है? हाँ। वाह,
तो आपको पता है 108 किसने चलाई थी? वो तो उतना पता था किसी को रहता ही नहीं कि क्या वो ये दोनों बच्चे लड़के अस्पताल उधर लड़की आई हुई थी जो मेरी सास थी वो भी दानपुरा का काम करती थी। अच्छा। हाँ। तो अभी आपकी सास है? नहीं क्या मर गई सास का इंतकाल हो गया। ससुर आपके? ससुर भी। अम्मा जी है अब्बा जी का भी इंतकाल हो गया। हाँ, ये बच्चे जो हैं आपके इनको अच्छे कपड़े क्यों नहीं मतलब मिल पाते हैं, पैसा नहीं कमा पाते? बा ऐसे ही अपने टाइम पास करते हैं, इतना पैसे नहीं होते पास में। ऐसा नहीं है। हाँ। आप चाहते हैं आपके बच्चे पढ़ लिख जाएं, और ये भी किसी ने मुझे बताया था कि एक गुर्जर समाज का आदमी बहुत बड़ा अफसर बन गया, वन गुर्जर। कोई पढ़ रहे हैं लोग? वो है नीचे रहता है, उसके चाचा चूचे भाई भी नीचे रहते हैं। आप भी चाहते हैं आपके बच्चे ही पढ़े? हम भी यही चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ जाते हैं बस स्कूल में मदरसे में, और हम जंगल को छोड़ने का चाहते हैं हम कि हमारे को जमीन मिल जाए यहाँ से चले जाएं। आप ईद पे त्योहार जब आता है, ईद पे तो आप लोग इकट्ठा कैसे होते हैं? ईद में तो जाते हैं, जैसे ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं टाउन में? हाँ जब के जाते हैं गाँव में। यहाँ नहीं है। हाँ और त्योहार तक कोई नहीं पढ़ सकती, हमारे मुर्द जा सकता है। रिश्ता कैसे ढूंढते हैं? जैसे मान लीजिए आपकी बेटी है और आपको या आपका बेटा है, आपको इसकी शादी करनी है, तो रिश्ता कैसे करते हैं? और रिश्ता अपने चाचा ताया में नहीं करते। जैसे दूसरी बलादरी है, हमारे भाई की लड़की है, भाई की लड़की मैं अपने लड़के के लिए ले सकती हूँ। खानदान में नहीं करते? खानदान में नहीं करते। जैसे हमें एक गोद के चाचा ताया इसकी लड़की नहीं ले सकते, वो दूसरी गोद में करते हैं। जैसे मेरा मामा का लड़का, मेरी मामी की लड़की है, उसकी लड़की मैं ले सकती हूँ, बुआ की लड़की है। तो आपको आदत पड़ गई जंगलों में चलने की, चढ़ाई तो कर लेती हैं आसानी से आप? हाँ जंगल में हम जाते हैं, शहर में जाते हैं हम डरते हैं, जंगल में हम डरते। शहर में हम जाते काम है नहीं, हम बाजार में उतना जानते नहीं, जो पढ़ाई करने वाले लोगों को वो तो कम डरते हैं। हम आन पढ़े कोई हमारे को पता नहीं, ऐसे पैसे लेकर बाजार में जाकर ज्यादा जो 50 रुपए का सामान होगा उसको 100 का दे देगा, जो 20 का हुआ उसको 30 का दे देगा। हमारे को इतने जो पढ़ाई जानते हैं उनको सब पता है। वैसे नहीं डरते आप, बस इसलिए डरते हैं कि महंगा सामान दे देंगे। महंगा सामान भी दे देंगे और अच्छा लूटने का भी, और नहीं गाड़ी गुड़ी जैसे नंबर पढ़ के गाड़ी में बैठ जाते हैं। हमारे को इतना जानकारी नहीं कि कौन सी गाड़ी कहाँ जाएगी कौन सी कहाँ जाएगी। शहर में हम तब नहीं अकेले जाते। आप चप्पल क्यों नहीं पहनती? चप्पल क्यों नहीं पहनती? चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं आप? जी नहीं कहते। तेरे अम्मा की तरह अम्मा एंग्री बर्ड जानती हो तुम? जो चिड़िया नाराज होती हैं उसे एंग्री बर्ड कहते हैं। तुमने कभी चिड़ियों को नाराज देखा है? तुम नाराज होती हो? गुस्सा आता है तुम्हें? तुम्हें कब गुस्सा आता है? कौन सी भाषा बोलते हो? क्या नाम है? बानो भी है। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ जो बारात जाती है वो गाड़ी में नहीं जाती, पैदल जाते हैं लोग? नहीं अब तो गाड़ी में जा रहे हैं, पहले जा रहे पहले जा रहे पैदल। अब तो हाँ जब साजिंदा गाड़ी आप तो गाड़ी में जा रही बारात। आपकी कैसे गई थी? क्या पता आपकी क्या हो, तो पैदल ही गई होगी। पैदल ही गई थी? हाँ। तो आप कितनी बहनें हैं? 4 बहनें हैं। आप किस नंबर की हैं? सबसे बड़ी? ना छोटी। सबसे छोटी? हाँ 2 बहनें बड़ी हुई, 2 एक मेरे से छोटी है। हाँ जब आपकी बारात गई और ये
आपकी बारात लेके गए थे, तो उस वक्त जो है आपको कुछ याद है कैसे शादी हुई थी आपकी? या तो छोटे छोटे में करा दी जब ऐसे ऐसे छोटे। अच्छा। हाँ पहले तो ऐसे आप तो जानू जानू शादी करा रहे, पहले तो ऐसे छोटे छोटे में शादी करवा देते, जैसे छोटा बच्चा बैठा पहले ऐसे ऐसे शादी कराए, छोटे गोद में बच्चा तो उनकी शादी करवा देना। हाँ उनकी शादी करवा देते पहले। बस टांट होता, टांग टूट गई थी पर की साल मेरी भी। इतने एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं आपके? आप लोग डरते हैं क्या वाहनों से? नहीं मोटरसाइकिल में बस आते हो तो बस वो पैर आए सो बीच में टांग टूट गई बस। हाँ तो बस कुछ सिर में दर्द हो जाती है बस। तो ये बच्चे जो हैं आपके पढ़ क्यों नहीं रहे? यहाँ पढ़ने कहाँ छोड़ू नहीं, पढ़ने यहाँ आए नहीं रहे को पढ़ाने लिए। हाँ तो यहाँ नहीं पढ़ाने आते हैं? ना कौन आता है, कोई ना आता है। मेरे बच्चे तो ऐसे आन पड़े। आप चाहती हैं बच्चे पढ़े आपके? हाँ मैं चाहती हूँ कोई आ जा तो फिर क्या, मेरे को मेरे बच्चे पढ़ जाए। छोटे 2 लड़के इससे बड़ा, एक छोटी बच्ची है नदी में। वो लड़का है मेरा बड़ा वाला, उन्हें मार पीट के गे रखा, 2-3 दिन हो गए जगन्नाथ वालों ने पीट रखा है। देख क्षेत्र परसों शाम वैसे ही वही ये नीचे गए मोहन में अभी आए शाम में दवाई दवा ले गड्डी में नीचे से। सद्दाम से। सद्दाम। क्या परेशानी है आपको? जी परेशानी वो मोंड गया था जी, मोंड पे गया था जी, और वहाँ से 2 लोंडे ले गए, उन्होंने लेकर पार्क में छुड़ा दी पेड्डे में। वहाँ ना जंगलात वालों ने छेता। जंगलात वालों ने? हाँ। क्यों छेता आपको जंगलात वालों ने? क्या तू पेड्डे में को चढ़ा, वहाँ फिर बांध के मैं मारा। कहीं से पीटा आपको? रबड़ के वो फट्टे। रबड़ का फट्टा। तो आपने शिकायत नहीं की इसकी? नहीं जी। क्यों? मेरे को होश नहीं रही, बांध के मारा। पथरी कहाँ है? उधर है हरिद्वार की तरफ। ये तो बहुत दूर है यहाँ से। जी। वहाँ भी रहते हैं वन गुज्जर? हाँ जैसे आप लोग रहते हैं ऐसे ही वहाँ रहते हैं? तो ये तो उधर रहते होंगे? इन्हें जंगल से निकाल दिया गया ना, इधर से स्वालिक से पारिक से शिवालिक का। तो ये वहाँ बसा दिए, कोई गंडी खाते में कोई पथरी में। तो अम्मा ये कब तक जंगल में रहोगे आप लोग? मतलब अजी हम तो ये सोचे कि हमें क्या बताओ, हम तो सोचे कि हमें जमीन मिल जाओ, हम एक जगह में बैठ जाओ। क्यों रहना चाहते जंगल में आप? हमारा दिल तो नहीं लगता, अब क्या करें। कुछ नहीं बस कई भरने और जंगलात वालों। अब मिल जाएगी तो हम भी चले जाएंगे, नहीं मिल जो पड़े हुए। तो आपका आधार कार्ड, पहचान पत्र सब बना सब हुआ है? हाँ सब बना हुआ है। और सरकार के लोग आते हैं आपसे आपकी परेशानी पूछने? अजी कोई नहीं हमारे कोई यहाँ कोई नहीं आता जंगल में। कोई नहीं आता? ना। राशन मिलता है आपको? राशन? हाँ राशन तो मिलता भी है, अब बंद भी हो गया, मिले भी था पहले। अभी लॉकडाउन में क्या दिक्कतें हुई? लॉकडाउन में तो बहुत दिक्कत हुई। अब जो गरीब आदमी है बेचारे, कभी मिल जाती रोटी, कभी नहीं मिले थी। तो आप तो जंगल में रहते हैं, आपको क्या दिक्कत? तो क्या तो दिक्कत आ रही? अच्छा खाने पीने की तो दिक्कत आ रही है। सामान बाजार से लाते हैं? हाँ। आप लोग गेहूँ नहीं उगाते? नहीं, कौन लगाने दे हमारे, क्यों हमारी जमीन है, ये तो सरकारी जमीन पड़ी सारी। हाँ तो सरकार आपको जबरदस्ती भेजना चाहती है? जी हाँ, और हम तो यहाँ अपना इतना नहीं कर सकते कि कुछ सब्जी के लिए बोले। अब वो नहीं सकते ना जी। लकड़ी नहीं तोड़ सकते? कुछ नहीं लकड़ी भी नहीं, ऐसी ऐसी लकड़ी नहीं काटे थे, थोड़ी बहुत सी पड़ी पड़ी हुई। बस आपका काम ये है कि आप यहाँ जानवर पाल सकते हैं बस। हाँ बस ये अपने पशु है। तो आप तो ऊंचाई पे ठीक है, यहाँ तो हाथी नहीं आता होगा? ना पूरे परेशानी उनके कर। जो हम पहले गए थे उसमें हाथी आ जाता? हाँ हाँ आ जाता है। आ जा। और वैसे दूसरे जानवर, टाइगर? ना ना ऐसे जानवर नहीं ऐसे जानवर ना। कौन से जानवर? ये जो बहुत ऊंचा पहाड़ है, इस पर चढ़ जाते हैं आप लोग? हाँ जी, ये पत्ती काटते हैं, घास काटते हैं। इतनी ऊंचाई पर? हाँ जी। तो आप लोग कैसे चढ़ते हैं इस पर? रास्ता जाता है यहाँ बीच में से। अम्मा आप भी चढ़ जाती हैं? हाँ इस उम्र में? हाँ हैं? हाँ भी चढ़ जाते। अच्छा। हाँ अब हमारा काम ही यही है। आपको आप मतलब अभी मजबूत है माशाल्लाह से? हाँ हाँ। चलो अब तो अभी तो चलूँ फिरूँ मैं। हाँ यहाँ खराब हो गई, आँख बनवाई थी फिर। बस एक आँख में दिखाई नहीं, फिर इसकी ऑपरेशन करा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाते हैं आप या? नहीं जी, हमें कौन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हमने प्राइवेट में दिखाया था। तो तुम्हारी परेशानी सुनने नहीं आते? नेता लोग नहीं आते? नेता जी लोग? कोई नहीं आते, बस जहाँ वोट का टाइम होगा तो फिर तो सब तुम्हारे लिए ऐसे करें। हमारे पास तो आज तक एक लाइट भी नहीं पहुंची। लाइट नहीं है आपके यहाँ? कहाँ? कुछ नहीं, हमारे पे कुछ नहीं। तो वोट जब पड़ती है तो तब तो कह देते हैं
हाँ तुम्हारा ये काम भी हो जाएगा, ये काम भी हो जाएगा, होना हमारा कुछ नहीं। फिर तो सबको बुला के पंचायत करते हैं। हाँ क्या करें। आपका कोई नेता नहीं है मन गुजरों का, कोई नेता नहीं है? अरे है ये बस नेते नाते अपने एक अद्दा लेके अपने अलग हो जाए। अब जैसे आपको अगर मान लिया मैंने, आप ऐसी परेशानी मेरे से जबरदस्त है, छोटा लोंडे तो बोल देगा टांग टूटी भी पड़ी तो बेचारा, तुझे बगल में लेकर ले भाई साहब तो अपना काम कर, तू निकल। अच्छा एक को पटा लें। हाँ एक को पटा लें। ये जो आपके ये बहू है आपके बेटे की, इनका क्या नाम है? इनका नाम खातून है। खातून। तो ये भी पढ़ी नहीं है? ना, थोड़ी बहुत हिंदी थोड़ी बहुत होगी पड़ी। कितनी पढ़ी है आप हिंदी? 5 क्लास। तो वही पथरी कहाँ पढ़ी है? वही पथरी में, वही स्कूल है। तो यहाँ तो कोई 5 क्लास भी नहीं पढ़ा? ना यहाँ कोई भी नहीं, यहाँ तो नहीं कोई, तो किसने पढ़ना। अच्छा आपको आता है पढ़ना? वहाँ पर बाप ने जैसे चिट्ठी वगैरह कुछ आती है जो भी मतलब लिखना पढ़ना छोटा बहुत होता है वो आप ही पढ़ती हैं। तो ये दो दूसरे लोग हैं यहाँ पे, इनका इंटरव्यू कर सकते हैं? ना अब इतना नहीं है, अनपढ़ है ना, थोड़े थोड़े पढ़े हुए। तो अनपढ़ में तो बहुत फर्क है, पढ़े लिखे में बहुत फर्क है। अब तुम यूं ही इंतजार लगा लो, जो शहर नहीं कट रहा उसे तो बोलने की तारीफ है, और जो शहर नहीं जा रहे जो यहाँ है उनको तो पता भी नहीं। किसी के पास कुछ आता होगा वो तो आपके पास लेके आता होगा, मैं अपनी बहू से कहूँगा। हाँ है ऐसा होता है? तो आपके फैमिली में और कौन कौन पढ़े लिखे हैं? वहाँ तो सारे पे है। आप इधर ही आ जाओ। जी आपकी शादी कितने दिन हो गए? 1-1.5 साल करीब हो गए बस। अच्छा ठीक है। आप 5वीं क्लास तक पढ़ी हैं? जी। मतलब आप पढ़ लेती हैं, हिंदी पढ़ लेती हैं, मोबाइल में जो मैसेज वगैरह आते हैं वो पढ़ लेती हैं? जी है ना? हाँ उनका टाइम तुम देख लो। तो यहाँ तो कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है ना। आप किस स्कूल में पढ़ी हैं? वहीं पे है। पथरी में। पथरी आपकी जगह का नाम है? गाँव? हाँ गाँव है, वो गाँव बस के ना, बस्ती है वहाँ। हरिद्वार जिला पड़ता है। हाँ आप उत्तराखंड की हैं। जी। जो वन गुजर हैं वो वहाँ उस गांव में जाके रहने लगे। हाँ जी। तो जो वहाँ रहने लगे जाकर के वो पढ़ गए। ऐसा है ना, मैं आपको समझाऊँ ना, जैसे हम यहाँ जंगल में पड़े हुए तो सतियों से पड़े हुए, ये उधर के गुज्जर निकट गए ना, तो जो आने वाली नस्लें ये छोटे बच्चे थे, ये पढ़ने लिखने सीख लिए। अब वहाँ स्कूल थे सारे लोगों में, बस्ती हो गई ना वहाँ को, तो ये पढ़ने लिखने लग गए सारे। अब हमारे यहाँ कहाँ है स्कूल, कहाँ पढ़ा हमें, अब छोटे छोटे बच्चे सारे बेकार। सही कह रहे हैं आप। तो आप क्या चाहती हैं खातून, ये बताओ कि तुम तो जरूर ये चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे पढ़ें? जी। है ना? और अगर जंगल में रहेंगे तो फिर वो पढ़ने की तो संभावना कम हो जाएगी। जी नहीं, कहाँ से पढ़ पाएंगे फिर, जंगल में नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप तो जमीन पर भी रही हैं, उस जमीन के बाद आपकी शादी हो गई जंगल में, तो आपकी कहानी है अलग तरह की। जी। तो ये बताओ कि उस जिंदगी में और इस जिंदगी में कौन सी जिंदगी बेहतर है? वो जिंदगी अच्छी है जो पीछे निकल गई। कैसे? वो सही है, सब सुबह देना अच्छी थी वहाँ।